हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन टिप्स में बायोलॉजी के चैप्टर संख्या 5 की बात कर रहे थे जिसका नाम था वंशागति का आणविक आधार। तो वंशागति का जो आणविक आधार है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो इसमें देखते हैं आज के जो 4 प्रश्न हैं कौन कौन से हैं, और ये जो प्रश्न है 4 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है, वाई जीन किसका कूटलेखन करता है। प्रश्न है, वाई जीन है वो किसका कूटलेखन करता है। तो ध्यान रखना कि वाई जीन है वो किसका भी, बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रीमिएज का, किसका भी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रीमिएज का। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कूटलेखन होते हैं वो 3 वाई सॉरी जेड वाई ए 3 कूटलेखन होते हैं। जेड होता है वो तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का कूटलेखन करने का काम करता है। वाई होता है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रीमिएज। और जो एजीन होता है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिलिटेज का कूटलेखन करने का काम करता है। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें कि वाई जीन तो किसका करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रीमिएज का, किसका भी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रीमिएज का करेगा। बीटा ग्लैक्टोसाइड है वो किसका भाई, जेड का, और जो बीटा ग्लैक्टोसाइड जो प्रीमिएज है वो किसका करेगा, तो ध्यान रखना एक का, किसका भाई एक का। जो 3 संरचनात्मक जीन है, जेड है, वाई है और कौन भाई ए। तो क्वेश्चन पूछा भाई वाई का, तो ध्यान रखना वाई का तो कौन करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, आगे कौन अभी प्रीमिएज। यदि जेड की बात करें तो बीटा ग्लैक्टोसाइड है, यदि किसकी बात करें एक की, तो जानना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिलिटेज। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया बी। सेकंड क्वेश्चन है, गुणसूत्र अक्ष में सर्वाधिक जीन होती है, गुणसूत्र अक्ष है उसमें सर्वाधिक जीन होती है। तो ध्यान रखना 29 68 कितनी होती है, गुणसूत्र अक्ष में सर्वाधिक जीन होती है। तो ध्यान 29 68। यदि कृष्ण पूछा कि वाई गुणसूत्र, किसकी पूछे भाई, वाई गुणसूत्र की बात करें तो वाई गुणसूत्र पर क्या होती है भाई, सबसे कम जीन, सबसे कम जीन कितनी होती है भाई, 231। कितनी होती है भाई, 231। यदि कृष्ण पूछा है कि मानव जो जीनोम है, मानव जीनोम है उस मानव जीनोम में कितने सार पाए जाते हैं, कितने सार पाए जाते हैं, तो जानना 3164.7 करोड़ सार पाए जाते हैं। कितने भाई, 3164.7 करोड़ सार पाए जाते हैं मानव जीनोम में। इनमें से 2% ही, इनमें से 2% ही जीनोम क्या करते हैं भाई, प्रोटीन का कूटलेखन, इसका भी प्रोटीन का कूटलेखन करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा है कि गुणसूत्र अक्ष में सर्वाधिक जीन होती है, तो जानना 2968, कितनी भाई 2968 होती है। यदि क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक जीन न पूछकर क्वेश्चन पूछा कि सबसे कम जीन होती है किस गुणसूत्र पर, तो वाई गुणसूत्र पर, किस पर होती है भाई, वाई गुणसूत्र पर होती है। या क्वेश्चन पूछ दिया कि वाई गुणसूत्र में जीन होती है, तो ध्यान रखना 231, कितनी होती है भाई 231। यदि क्वेश्चन पूछा कि मानव जीनोम में जो सार मिलते हैं वो कितने होते हैं, तो ध्यान रखना 3164.7, कितने होते हैं भाई 3164.7 करोड़ सार पाए जाते हैं। ये जो सार होते हैं इनमें से 2% ही जीनोम क्या करते हैं, प्रोटीन का कूटलेखन करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 था कि गुणसूत्र अक्ष में सर्वाधिक जीन होती है, तो ध्यान 2968। वाई पे पूछे तो 231, यदि मानव जीनों में पूछे तो 3164.7 करोड़ मिलते हैं। कितने प्रतिशत प्रोटीन पूछे, प्रोटीन की बात करें तो 2% प्रोटीन का ही कूटलेखन करने का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, यूएए, यूएजी, यूजीए ये क्या होते हैं, लिखा है यूएए, यूएजी, यूजीए होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ध्यान कोडोन होते हैं। क्या होते हैं भाई, कोडोन होते हैं। कोडोन भी कौन से होते हैं भाई, समापन कोडोन, ये होते हैं भाई कोडोन। क्या होते हैं भाई,
कोडोन होते हैं। कोडोन कौन सा होता है भाई? समापन कोडोन। कौन सा होता है भाई? समापन कोडोन। ध्यान रखना, कोडोन होते हैं वो त्रिक होते हैं। कोडोन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई? त्रिक। देखो 1 2 3 है क्या कोडोन? ये क्या भाई? कोडोन है। तो कोडोन क्या होते हैं भाई? त्रिक। 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं अपन? त्रिक। कोडोन टोटल होते कितने हैं? तो कुल कोडोनों के जो कोडोन है, कुल कोडोन है, इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 64। कुल कोडोन है इनकी संख्या होती है भाई 64 होती है। 64 में से अपन बात करते हैं कि ये जो 3 कोडोन है वो किस प्रकार के होते हैं भाई? समापन। किस प्रकार के होते हैं भाई? समापन प्रकार के कोडोन होते हैं। किसे होते हैं भाई? समापन। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना यूजीए। कौन सा होता है भाई? यूजीए, सॉरी एयूजी। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना एयूजी। प्रारंभिक कोडोन कौन सा है? एयूजी होता है। किसका? कूट लेखन करता है मेथियोनिन का। मेथियोनिन का क्या करता है भाई? कूट लेखन करने का काम करता है। तो समापन कोडोन कौन से होते हैं भाई? यूएए, यूएजी, यूजीए। तो क्या होते हैं भाई? समापन होते हैं। यदि बात करें प्रारंभिक कोडोन, तो प्रारंभिक कोडोन कौन सा होता है भाई? एयूजी क्या होता है भाई? प्रारंभिक कोडोन होते हैं। यदि कोडोन की भी बात करें जो जीवाणु से लेकर, इसे भाई जीवाणु से लेकर मनुष्य तक, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक समान अनुवांशिक कोडोन पाए जाते हैं। जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक समान अनुवांशिक कोडोन पाए जाते हैं। किसको छोड़कर? तो ध्यान रखना सूत्रकणिका। किसको? सूत्रकणिका को। और किसको भाई? प्रोटोजोआ को छोड़कर। अपवाद है, ध्यान रखना, सूत्रकणिका और प्रोटोजोआ क्या भाई? अपवाद है, जिसमें अनुवांशिक कोड है वो भाई समान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते भाई? समान नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना यूएए, यूएजी, यूजीए क्या होते हैं? समापन कोडोन होते हैं। इसके अलावा एयूजी क्या होता है भाई? प्रारंभिक कोडोन होता है। कोडोनों की कुल संख्या कितनी होती है? 64 होती है। कोडोन क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। 3 कोडोन क्या होते हैं भाई? समापन कोडोन होते हैं। एयूजी क्या होता है भाई? प्रारंभिक कोडोन हो गया। इसके अलावा लिखा भाई जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक समान अनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा लिखा है कि अपवाद कौन है भाई? सूत्रकणिका और कौन भाई? प्रोटोजोआ क्या भाई? अपवाद। इसके अलावा यू यू यू, ये भाई फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन क्वेश्चन पूछा था भाई, फिनाइल एलेनिन है यू यू यू, ये भी क्या भाई? कोडोन है। यू 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 कोडोन है। वो किसका भाई कूट लेखन करता है? तो जाएगा फिनाइल एलेनिन का क्या करता भाई? कूट लेखन करने का काम करता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। समापन कोडोन तो भाई ये तीनों है। प्रारंभिक कोडोन है भाई एयूजी है। तीसरा क्वेश्चन कुल कोडोन कितने होते हैं? 64 होते हैं। कोड क्या होते हैं? वितरित होते हैं। जीवाणु से लेकर मनुष्य तक एक समान कूट पाए जाते हैं। अपवाद सूत्रकणिका और कौन भाई? प्रोटोजोआ। ठीक है। एयूजी किसका संश्लेषण करता है भाई? मेथियोनिन का संश्लेषण करता है। यू 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 जो कोडोन का वो फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करने का कार्य करता है। ये था भाई आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा देखो, एचएनआरएनए के 5 डे सिरे पर, एचएनआरएनए के 5 डे सिरे पर मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना कहलाता है। किस पे भी? एचएनआरएनए का कौन सा सिरा? 5वां सिरा है। उस 5वें सिरे पर क्या जुड़ता भाई? मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या जुड़ता भाई? मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। इनका जुड़ना क्या कहलाता भाई? तो जानना आच्छादन। क्या कहलाता भाई? आच्छादन। तो जानना एचएनआरएनए के 5 जो डे सिरे होता है उस पर कौन जुड़ता भाई? मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, जिसको बोलते क्या भाई? आच्छादन के नाम से। अब देखो, ये तो 5 डे सिरा हो गया। यदि पूछे 3 डे सिरे, यदि पूछे एचएनआरएनए के 3 डे सिरे पर, एचएनआरएनए के 3 डे सिरे पर कौन जुड़ता है? तो 3 डे सिरे पर जुड़ता भाई पॉलीएडेनिन। एचएनआरएनए के 3 डे सिरे पर तो जुड़ता है पॉलीएडेनिक अम्ल जुड़ता है, जिसको किस नाम से जानते हैं भाई? पूच्छन के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? पूच्छन के नाम से जानते हैं। यदि बात करते हैं कि एक जोन का जुड़ना, एक जोन का जुड़ना और इंट्रॉन का अलग होना, इंट्रॉन का हटना क्या कहलाता है? तो जाएगा समाबंधन। क्या कहलाता है? समाबंधन। क्वेश्चन है
HNRNA। और भाई कौन सा आरएनए भी HNRNA है। HNRNA की दो दिशा होती है, एक तो 5 डे सिरा, एक होता है 3 डे सिरा। यदि बात करें 5 डे सिरे की, तो 5 डे सिरे पर कौन जुड़ता है, मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। कौन जुड़ता है भाई, मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। यदि बात करें 3 डे सिरे पर, तो कौन जुड़ता है भाई, पॉलीएडेनिलिक अम्ल। कौन जुड़ता है भाई, पॉलीएडेनिक अम्ल जुड़ता है। यदि 3 डे सिरे पर पॉलीएडेनिक अम्ल जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पूछन के नाम से। यदि 5 सिरे पर मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ रहा है तो उसको किस नाम से, आच्छादन के नाम से जानते हैं। तीसरा है समापन। तो समापन किसे कहते हैं कि एक्सॉन का जुड़ना और इंट्रॉन का हटना ही क्या कहलाता है, समापन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था वाई जीन किसका कूट लेखन करता है, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज प्रीमेज का। दूसरा है गुणसूत्र अक्ष में सर्वाधिक जी होती है, तो गुण 368 होती है। तीसरा भाई यूएए यूएजी यूएजी क्या होते हैं भाई, समापन को ढूंढते हैं। अगला है HNRNA के 5 डे सिरे पर मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट का जुड़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई, आच्छादन के नाम से जान